नमस्कार। हम सब अपने अधिकारों, अपने राइट्स के बारे में तो खूब बात करते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह इन अधिकारों के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं? तो आज हम भारतीय संविधान के उसी दूसरे पहलू यानी हमारे मौलिक कर्तव्यों के एक छोटे से सफर पर निकलते हैं। ये वो कर्तव्य हैं जो हमें एक बेहतर नागरिक बनने का रास्ता दिखाते हैं। हम अक्सर ये पूछते हैं कि हमें क्या मिलना चाहिए, लेकिन नागरिक होने का मतलब सिर्फ अधिकार मांगना तो नहीं है। इसका एक और बहुत अहम हिस्सा है हमारे दायित्व, हमारी ड्यूटीज। तो सवाल ये उठता है कि संविधान हमसे एक नागरिक के तौर पर आखिर क्या उम्मीद करता है। चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। हमारे संविधान में इन दायित्वों को एक बहुत ही खास जगह दी गई है। ये आपको मिलेंगे पार्ट 4A के आर्टिकल 51A में। मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक ही आर्टिकल है, लेकिन इसी एक आर्टिकल के अंदर एक जिम्मेदार नागरिक के लिए 11 सुनहरे नियम लिखे हुए हैं। पर रुकिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था तो ये कर्तव्य उसमें थे ही नहीं। जी हाँ, इन्हें बाद में जोड़ा गया। तो फिर इनकी जरूरत क्यों पड़ी? ये आए कहाँ से? इनकी कहानी भी बड़ी रोचक है। तो हुआ ये कि 1976 में इमरजेंसी के दौरान स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई। इस समिति ने सिफारिश की कि नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों का भी एहसास होना चाहिए। बस इसी सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के जरिए इन्हें हमारे संविधान में जगह मिल गई। और इसकी प्रेरणा पता है कहाँ से ली गई? उस समय के सोवियत संघ यानी यूएसएआर के संविधान से, जहां ये माना जाता था कि अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलते हैं। तो शुरुआत में 1976 में संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई साल बाद 2002 में एक और 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। और ये एक ऐसा कर्तव्य है जो हमारे देश के भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ है। उस पर भी हम आएंगे। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और इन 11 कर्तव्यों की दुनिया में गोता लगाते हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि एक तरह से ये हम सभी के लिए, हर भारतीय नागरिक के लिए एक नैतिक कंपास की तरह है। सबसे पहला और सबसे बुनियादी कर्तव्य ये कहता है कि हम संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, हमारे तिरंगे और राष्ट्रगान का आदर करें। देखिए, ये सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये वो धागे हैं जो हम 140 करोड़ भारतीयों को एक साथ जोड़कर रखते हैं। अगले दो कर्तव्य हमें याद दिलाते हैं कि हमारी आज़ादी कितनी कीमती है। हमें आज़ादी की लड़ाई के महान आदर्शों को अपने दिल में संजोकर रखना है और साथ ही भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की हर कीमत पर रक्षा करनी है, क्योंकि एक मजबूत और एकजुट देश ही तो उन आदर्शों को जिंदा रख सकता है ना। चौथा कर्तव्य हमें कहता है कि जब भी देश को जरूरत पड़े, हमें उसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना है। और पांचवा, जो शायद आज के समय में बहुत ही जरूरी है, ये कहता है कि हम धर्म, भाषा, प्रदेश, इन सब भेदभावों से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे को बढ़ावा दें। और हाँ, महिलाओं का सम्मान करें और ऐसी कोई भी प्रथा छोड़ दें जो उनके सम्मान के खिलाफ हो। भारत की असली खूबसूरती उसकी विविधता में है, हमारी मिलीजुली संस्कृति में है। हमारा छठा कर्तव्य इसी गंगा जमुनी तहजीब को सहेजने की बात करता है। और सातवां कर्तव्य हमें याद दिलाता है कि ये संस्कृति प्रकृति के बिना अधूरी है। हमें अपने पर्यावरण की, जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों की रक्षा करनी है और हर जीवित प्राणी के लिए दया का भाव रखना है। आठवां कर्तव्य हमें आगे की सोचने पर जोर देता है। ये वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और सुधार की भावना को अपनाने की बात करता है, ताकि हमारा समाज लगातार प्रगति करे। और नौवां कर्तव्य एक सभ्य समाज की सबसे बड़ी निशानी है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाना और हिंसा से दूर रहना है। अब 10वां कर्तव्य, ये हमें से हर एक से जुड़ा है। ये कहता है कि हम जो भी करें अपना बेस्ट दें। चाहे हम छात्र हों, किसान हों, वैज्ञानिक हों या कलाकार, हमें अपने काम में उत्कृष्टता हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब हर नागरिक अपना सर्वश्रेष्ठ देगा, तभी तो हमारा देश सामूहिक रूप से नई ऊंचाइयों को छुएगा। और अब आते हैं उस 11वें कर्तव्य पर, जिसे 2002 में जोड़ा गया था। ये एक ऐसा कर्तव्य है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की नींव रखता है। ये 11वां कर्तव्य हर माता पिता या अभिभावक की जिम्मेदारी तय करता है कि वे अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर जरूर दें। सोचिए ये कितना जरूरी है। ये कर्तव्य असल में शिक्षा के अधिकार को जमीनी स्तर पर मजबूती देता है, ताकि देश का कोई भी बच्चा ज्ञान की रोशनी से दूर न रह जाए।
तो ये थे हमारे 11 मौलिक कर्तव्य। लेकिन एक सवाल तो दिमाग में आता ही है कि अगर कोई इनका पालन ना करे तो क्या होगा? क्या इसके लिए कोई सजा है? चलिए अब इनके कानूनी पहलू और असली महत्व को भी समझ लेते हैं। अच्छा, ये जानना बहुत जरूरी है कि मौलिक कर्तव्य नॉन जस्टिशिएबल यानी गैर न्याय संगत हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप किसी को सिर्फ इसलिए कोर्ट नहीं ले जा सकते कि उसने इनमें से किसी कर्तव्य का पालन नहीं किया। ये कानून से ज्यादा हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं। हाँ, अगर संसद चाहे तो किसी कर्तव्य को लागू करने के लिए एक अलग कानून बना सकती है, जैसा कि राष्ट्रगान के सम्मान के मामले में किया भी गया है। एक और बहुत जरूरी बात, ये कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। ये किसी विदेशी पर लागू नहीं होते। ये नागरिकता के साथ मिलने वाले सम्मान और जिम्मेदारी का एक अनूठा पहलू है। भले ही ये सीधे तौर पर लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि इनकी कोई अहमियत नहीं है। सरकार ने हमेशा इनके महत्व को समझा है। 1999 में बनी वर्मा समिति का काम यही था कि वो ऐसे मौजूदा कानूनों की पहचान करे जो इन कर्तव्यों को अप्रत्यक्ष रूप से लागू करने में मदद करते हैं। जैसे हमारे पास ऐसे कानून हैं जो तिरंगे या राष्ट्रगान के अपमान को रोकते हैं। तो अंत में सवाल हम सबके सामने है, क्या ये कर्तव्य सिर्फ संविधान में लिखे गए कुछ नियम हैं, या फिर ये वाकई एक जिम्मेदार, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील भारत के निर्माण की नींव है? इसका जवाब हम सभी को अपने कामों से देना है।